टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, रही माँ टूटे मुक्ताहार। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 9 का अगला पाठ, जो रहीम दास जी द्वारा लिखा गया है और इनका लगा है दोहा। ठीक है, रहीम दास जी का थोड़ा सा परिचय देखते हैं और रहीम दास जी अपने दोहों में क्या करते हैं, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि आपके जीवन में काम आएंगी। ठीक है, रहीम दास जी का थोड़ा सा जीवन परिचय देखिए। रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर में, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। और इनके पिता का नाम था बैरम खां। और इनकी जो भाषा है रहीम दास जी की, वो है ब्रज भाषा। और पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। ऐसा कहा जाता है कि किसी युद्ध में बैरम खां अर्थात रहीम दास जी के पिता की मृत्यु हो गई, तो अकबर ने इनको अपने पास बुला लिया और अपने राज दरबार में रखा। और ये रहीम दास अकबर के दरबार में ही रहा करते। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो है वह है 1627 ईस्वी में। ठीक, अब हम लोग चलते हैं पाठ के ऊपर, दोहों के ऊपर। 14 दोहे हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। सुनिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, रहीमा लिपटे रहत भुजंग। देखिए क्या कह रहे हैं रहीमदास कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, अर्थात ऐ रहीम जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं, दुनिया में अच्छे स्वभाव के लोग हैं, का करी सकत कुसंग, उनका बुरी संगति कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। जो लोग इस दुनिया में अच्छे स्वभाव वाले, अच्छी प्रकृति के लोग हैं, उनका बुरी संगति के लोग या बुरी संगति वाले लोग इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कैसे? चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार से चंदन के पेड़ में बहुत सारे सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन कभी विषैला नहीं होता, उसी प्रकार जिस व्यक्ति का स्वभाव बड़ा उत्तम है, अच्छा है, उसके पास कितना हूं बुरे लोग आ जाएं, वह ज्यों का त्यों रहता है, उसके अंदर बुराई नहीं रहती। अर्थात उत्तम व्यक्ति उत्तम ही रहता है, भले ही कितना भी दुष्ट लोग उसके आसपास रहें। जैसे चंदन के पेड़ पर बहुत से सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन कभी विषैला नहीं होता। समझ में आ गया? दूसरा दोहा। रही मन प्रीति सराहिए, मिले हो तरंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजय, तजय सफेदी चून, रहीमा तजय सफेदी चून। कह रहे हैं कि रहीमन प्रीति सराहिए। एक बात और ध्यान दीजिए, अधिकतर करके जो कवि लोग होते हैं अपना नाम लेके बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद को समझाते हैं। वो जानते हैं कि दुनिया को समझाना बड़ा बेकार है, कठिन है। भैया अपने को समझा लीजिए, अपने को सुधार लीजिए, दुनिया सुधर जाएगी, है कि नहीं? इसलिए रहीम करें कि रहीमन प्रीति सराहिए। करें कि प्रीति की ही सराहना करनी चाहिए। प्रीति माने प्रेम, प्रेम की ही सराहना प्रशंसा करनी चाहिए। क्यों? मिले हो तरंग दून, क्योंकि प्रेम जब आपस में मिलते हैं तो रंग दुगुना हो जाता है कि नहीं? कैसे? अर्थ सुनिए।
उदाहरण, ज्यों जर्दी हरदी, जर्दी माने होता है पीलापन और हरदी माने हल्दी। जैसे हल्दी जितने पीलापन छोड़ती है, तजय सफेदी चून, और सफेदी चूना छोड़ता है। चूना सफेद होता है, जितने ज्यादा चूना अपनी सफेदी छोड़ता है उतने ज्यादा हल्दी का पीलापन आता है। अर्थात हल्दी को जितने घिसते हैं उतने क्या होता है, पीलापन आता है, और चूने को जितना आप ऐसे ऐसे हिलाएंगे उतना वाइट सफेद होता है कि नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि भैया प्रेम की सराहना प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि प्रेम से प्रेम मिलकर के ही बढ़ता दुगुना होता है। जैसे हल्दी को जितना ही घिसा जाएगा उतना ही हल्दी पीली होगी, और सब चूने को जितना महा जाएगा मठा जाएगा उतना ही वह सफेद। उसी प्रकार प्रेम को भी जितना महा जाएगा मठा जाएगा वहाँ और प्रेम बढ़ता, रंग दून, प्रेम का रंग और दुगुना हो जाता है। आगे कि नहीं आ गया समझ में? और आगे देखिए, गजब गजब का दोहा है। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रही मन फिर फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, रही माँ टूटे मुक्ताहार। सुनिए क्या कह रहे हैं कि टूटे सुजन मनाइए, ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं कि टूटे सुजन, सु माने अच्छे और जन माने लोग, यदि अच्छे लोग आपसे टूट जाएं रूठ जाएं ना तो उनको मनाइए, उनको मना लेना चाहिए। और ज्यों टूटे 100 बार, 100 बार भी यदि आपसे टूट जाएं रूठ जाएं गुस्सा हो जाएं तो उनको क्या कर लेना चाहिए? किन लोगों को? अच्छे लोगों को, सज्जन लोगों को। और रहीमन फिर फिर पोइए, रहीमदास जी कह रहे हैं कि बार बार पो लेना चाहिए, पीरो लेना चाहिए। टूटे मुक्ताहार, जैसे मुक्ताहार मणियों का हार टूट जाता है तो लोग उसको बार बार धागे में पिरो लेते हैं, उसी प्रकार अच्छे लोग यदि आपसे टूट जाएं, छूट जाएं, रूठ जाएं तो उनको बार बार क्या कर लेना चाहिए? समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखिए, रही मन हंसुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रगट करे, जाहि निकारोगे हते, कस न भेद कही दे, रही माँ कस न भेद कही दे। गजब की बात करें, सुनिए। कह रहे हैं कि रहीमन आंसुआ नैन ढरी, गाँव में कहते हैं कि ढरक गयल। हाँ, ढरक मतलब ऐसे लुढ़क गया, लिपट गया, ऐसे चला गया। रहीमदास जी कह रहे हैं कि देखो, आंसुआ नैन ढरी, आंसू यदि आंखों से ढरक गया, लुढ़क गया तो जिय दुख प्रकट करे दी। जिय, जिय माने जिया, हृदय, दुख प्रकट करे ही, आपके हृदय का दुख प्रकट कर देगा, है कि नहीं? करें, यदि आंसू आंख में है तो ठीक है, लेकिन यदि आंसू आंख से बाहर निकला तो तुम्हारे दिल की बात को, हृदय के दुख को क्या कर देगा? पूरी दुनिया में बता देगा। कैसे? जैसे जाहि निकारो गेहते, जिसको तुम अपने घर से निकाल दोगे ना, कस न भेद कह देही, तो वह किससे किससे तुम्हारा भेद नहीं कहेगा, तुम भी नहीं जान पाओगे। अर्थात सबसे तुम्हारे घर का भेद कह देगा। जैसे इसी पर कहावत बनी कि घर का भेदी लंका ढावे, अर्थात रावण ने विभीषण को घर से निकाल दिया और घर का सारा भेद कौन बताया राम को? विभीषण ने। उसी प्रकार ये आंसू जो है आपके आंखों का एक सदस्य है, जैसे ही आपके आंखों से बाहर निकला आपके दिल की बात को पूरी दुनिया को बता देगा कि इसको कुछ न कुछ दुख है। उसी प्रकार करें कि जिसको हम अपने घर से निकाल देते हैं वो हमारा सारा भेद खोल देता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से आंसू आंखों से बह करके सारा भेद आ गया कि नहीं आ गया समझ में?
आगे देखिए, कह रहे हैं कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, अविपति कसौटी जे कसे, तेहि साचे मीति रहीमा, तेहि साचे मीति। ये दुनिया के बारे में बता रहे हैं। आप लोग दुनिया में ऐसे लोगों को देखते होंगे। देखिए क्या कर रहे हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे। रहीम दास जी कह रहे हैं कि जब आपके पास संपत्ति रहेगी, धन रहेगा, तब बनत बहुत बहुरीति, तो आपके बहुत से मित्र बनेंगे। बहुत बहुरीति, बहुत प्रकार से रीति से प्रकार से आकर के आपके लोग मित्र बनेंगे। लेकिन रहीम करें कि विपत्ति कसौटी जे कसे, जब आपके समय विपत्ति आ जाए और उस समय जो आपके साथ रहे, ते ही साचे मीति, वही आपका सच्चा मित्र होता है कि नहीं? आ गया समझ में? दोहे का अर्थ रहीम दास जी कह रहे हैं कि धन संपत्ति के रहने पर तो आपके बहुत से मित्र बन जाएंगे, लेकिन विपत्ति के समय जो आपके साथ खड़ा रहता है, वही आपका सच्चा होता है कि नहीं? दुनिया में बताइए, विपत्ति आती है तो मित्र छोड़ के भाग जाते हैं, और जब आपके पास सुख रहता है तो लोग आपको खूब घेर के खड़े रहेंगे। और देखिए आगे रहीम दास जी क्या कह रहे हैं, ये वाला आपको ध्यान से समझना है। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह, रही मन मछरी नीर को, तऊ न छाणत छोह रहीमा, तऊ न छाणत छोह। क्या करें कि जाल परे जल जात बही, ध्यान से सुनिए, जाल परे, जाल के पड़ जाने पर, पानी में जब जाल पड़ जाती है तो क्या होता है, जल जात बही, तो जो जल है, पानी है, वो क्या कर जाता है, बह जाता है। तजी मीनन को मोह, जो मछली जिस पानी में इतना दिन तक साथ रह रही थी, उस मछली के मोह को छोड़ करके जाल पड़ते ही पानी उसको छोड़ के क्या करता है, चला जाता है। जाल पड़ा, मछली बेचारी फंसी, तो पानी उसको छोड़ के चला जाता है। और रहीमन मछरी नीर को, लेकिन ऐ रहीम, मछरी नीर को तऊ न छाणत छोड़, लेकिन मछली कभी भी पानी को छोड़ती नहीं। इस प्रकार जो सच्ची मित्रता होती है वो मछली के समान होती है, और जो झूठी मित्रता होती है वो पानी के समान होती है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि आपका मित्र ये होना चाहिए कि आपके ऊपर विपत्ति पड़े तो आपको छोड़ के भाग जाए। नहीं, मित्र हो तो मछली जैसा हो कि यदि मित्र न मिले तो तड़प करके प्राण त्याग दे, लेकिन मित्र के बिना रहना स्वीकार न करे। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, दीन सबन को लखत है, दिन ही लखै न कोय, जो रहीम दिन ही लखै, दीन बंधु सम होय रहीमा, दीन बंधु सम होय। कह रहे हैं कि दीन सबन को लखत है। दीन माने होता है दुखिया आदमी, गरीब आदमी, सबन को लखत है। दुखिया आदमी, गरीब आदमी सबको लखता है, देखता है। और दिन ही लखे न कोई, लेकिन गरीब आदमी को कोई देखता नहीं। कभी आप लोग देखे हैं स्टेशन पर जाइए, गरीब भिखारी लोग बैठ करके नीचे भीख मांग रहे हैं अगल बगल में रास्ते में, तो चलने वाला आदमी सीधे चल रहा है, और जैसे ही उनके पास पहुंचता है
सिर ऊपर करके ऐसे ऐसे जाने लगता है। अर्थात गरीब आदमी तो बैठ के देख रहा है कि वो आ रहा है, उससे मैं मांगूंगा, लेकिन जैसे ही वो पास आता है तो गरीब आदमी से सिर ऊपर कर लेता है और फिर कहता है कि हम इसको नहीं देखे। अर्थात गरीब तो सबको देखता है, दीन दुखिया व्यक्ति तो सबको देखता है, लेकिन उसको कोई नहीं देखता। और जो रहीम दीन ही लख है, रहीमदास जी कह रहे हैं कि और जो व्यक्ति उन दीनों को, दुखियों को, गरीबों को देखता है, उनकी मदद करता है, दीन बंधु सम होए, वही आदमी वह दीन बंधु है। दीन बंधु का मतलब होता है दीनों का, दुखियों का सखा। समझ में आ गया नहीं आ गया? कह रहे हैं कि जो व्यक्ति दुखियों का, दीनों का, असहायों की सहायता करता है वही दीन बंधु कहलाता है। दीन बंधु का मतलब होता है दुखियों का मित्र, दुखियों का सखा। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो कह रहे हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आप दीनबंधु बने, दीनबंधु कौन है? भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, ये लोग क्या हैं? दीनबंधु हैं। तो हमें भी दीनबंधु बनना चाहिए। तो दीनबंधु कैसे बनेंगे? दीनों को नहीं देखेंगे तब, कि उनको देखेंगे, उनकी सहायता करेंगे तब, देखेंगे और सहायता करेंगे तब। आ गया समझ में? आगे चलते हैं, देखिए। प्रीतम छवि नैननि बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाय रहीमा, पथिक आप फिर जाय। कह रहे कि प्रीतम छवि नैनन बसी। प्रीतम माने होता है मेरे प्रियतम की, मेरे प्यारे की, जिसको मैं चाहता हूँ, उसकी छवि नैनन बसी। नैनन माने उसकी छवि मेरी आंखों में बस गई, पर छवि कहाँ समाए? अरे अब दूसरे की छवि यहाँ समाने वाली नहीं है। किसकी दृश्य, किसकी छवि बस गई? मेरे प्रियतम की। अर्थात मेरे प्रियतम की छवि मेरी आंखों में बस गई, अब किसी और की छवि और किसी का चित्र मेरी आंखों में समाने वाला नहीं है। भरी सराय रहीम लखी। रहीम दास जी कह रहे हैं कि ऐसा होने के बाद आप पूरे बाजार में घूम के आ जाइए, लेकिन पथिक आप फिर जाए, आप घूम के चले आएंगे, दूसरे और की छवि आपकी आंखों में समाने वाली नहीं। जब आपके प्रियतम की आंखों में छवि समा जाएगी, उसका चित्र आपकी आंखों में बस जाएगा, तो आप पूरी दुनिया घूम के आ जाइए, उसके अलावा किसी और का दृश्य और की छवि और का चित्र आपकी आंखों में बसने वाला नहीं है। समझ आ गया नहीं आ गया? और आगे देखिए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरे ऊ चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाय रहीमा, जुरे गांठ परी जाय। कह रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का। रहीम कह रहे हैं कि है रहीम, प्रेम के धागे को कभी भी मत तोड़ेऊ चटकाए, कभी भी चटका के चट से प्रेम के धागे को तोड़ना मत। क्यों? क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े। एक बार यदि यह प्रेम रूपी धागा टूट गया तो फिर कभी जुड़ता नहीं है। और जुड़े गांठ पड़ जाए, अगर जुड़ भी जाएगा मान लो ना, तो गांठ रह जाएगा, गांठ पड़ जाएगा। अर्थात आप एक बार किसी को कोई तकलीफ वाली बात, दुख वाली बात बोल दीजिए, फिर आप कितना हो मना लीजिए, वो आपको माफ भी कर देगा, लेकिन मन में उसके गांठ बन जाती है कि एक बार हमको ये ऐसा कहा है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि पहली बात, प्रेम के धागे को कभी भी तोड़ना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया टूट जाएगा तो जुड़ता नहीं, और अगर जुड़ेगा तो क्या पड़ जाती है? आ गया समझ में? आगे वाला दोहा। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए, तै सोई फल दीन रहीमा, तै सोई फल दीन।
गजब की बात करें, ये आप लोगों के लिए है, सुनिएगा। कह रहे हैं कि कदली, कदली माने होता है केला, सीप माने होता है सीपी। सीपी आप लोग देखे होंगे, कभी कभी आपके घर मकान वकान बनता है, बालू वालू गिरता है तो उसमें सीपी आती है, सफ़ेद सफ़ेद घोंघा वाली ना, तो समुंदर में सीपी होती है। केला और समुंदर की सीप, अब भुजंग मुख, भुजंग माने सांप, मुख माने मुंह, और सांप का मुंह। स्वाति 1 गुण 3, स्वाति नक्षत्र 1 है और गुण 3 ठो है। जैसे 3 लोग हैं तो 3 गुण है। देखिए कैसे, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। जैसी संगत में आप बैठेंगे वैसे ही आपके ऊपर रंगत चढ़ जाए। सुनिए कैसे, अगर ऐसा कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र में अगर पानी बरसता है और वह पानी केले के ऊपर जाता है तो कपूर बन जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान सुनिए कि स्वाति नक्षत्र में बरसा हुआ पानी यदि केले के पत्ते पर गिरा तो कपूर बन गया, और सीप के मुंह में गया तो मोती बन गया, और भुजंग सांप के मुंह में गया तो जहर बन गया, जहर बन गया, जहर बन गया। तो समझिए, रहीम दास जी के कहने का मतलब है कि आप एक हैं, लेकिन आप जैसी संगति में जाएंगे वैसे ही बन, इसलिए सोच विचार करके संगति अपनी करनी चाहिए। तो इस दोहे का मतलब समझ में आया कि स्वाति नक्षत्र में यदि पानी बरसता है तो यदि वह केले के पत्ते पर जाता है तो कपूर बन जाता है, सीप के मुंह में जाता है तो मोती बन जाता है, और यदि सांप के मुंह में जाता है तो जहर बन जाता है। इस प्रकार जैसी संगति में व्यक्ति बैठता है वैसी संगति का असर उसके ऊपर आ गया। समझ में ना? नक्षत्र जैसे सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार दिन चलता है ना, ये हमारा समय है, वैसे एक नक्षत्र भी चलता है, हमारा समय है, और नक्षत्र बदलता रहता है। कभी स्वाति नक्षत्र, कभी अनुराधा नक्षत्र, कभी ऐसे ऐसे करके कई नक्षत्र हैं। तो उन नक्षत्रों में अर्थात एक समय है, नक्षत्र मतलब समय, एक समय का नाम दिया गया है कि इस समय को हम कहेंगे स्वाति नक्षत्र, और उसमें जब पानी बरसेगा उस नक्षत्र में, उस समय में, तो वो जाएगा केले पर तो कपूर, सांप के मुंह में जाएगा तो जहर, और सीपी के मुंह में जाएगा तो, समय आ गया। आगे देखिए, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान रहीमाम, संपत्ति सचहि सुजान। तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर माने पेड़, पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता है, और सरोवर पियहि न पान, और नदी या तालाब अपना पानी खुद नहीं पीते। कही रहीम, रहीम दास जी कह रहे हैं कि सुनो, पर काज हित, दूसरे के भलाई के लिए ही, संपत्ति सचहि सुजान, जो सुजान, जो अच्छे लोग होते हैं, संपत्ति इकट्ठा करते तो हैं लेकिन दूसरे की भलाई के लिए। जैसे पेड़ फलता तो है लेकिन दूसरे की भलाई के लिए, तालाब या नदी में पानी है लेकिन वो दूसरे के लिए होता है। उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, संत महात्मा लोग होते हैं, उनकी संपत्ति किसके लिए होती है? दूसरों की भलाई के लिए होती है। ठीक है, आगे देखिए। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी, रही माँ कहाँ करे तरवारी। सुनिए,
रहीम दास जी कह रहे हैं कि देखी बड़े न को, बड़े लोगों को देख करके कभी भी छोटे लोगों को अनदेखा ना करें। नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आजकल के लोग क्या हैं, यदि बड़े किसी नेता से मित्रता हो जाती है तो छोटे लोगों को कुछ समझते, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। वो बेचारे बगल में सड़क पर खड़े होकर, सड़क के किनारे खड़े होकर के ऐसे ऐसे हाथ मारेंगे, आई उसको देखता हुआ भी अनदेखा। अब बाद में कहेंगे अरे तोखे तो हम ना देखली हो। नहीं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़े लोगों को देख करके या बड़े लोगों की संगति में रह करके छोटे लोगों को कभी भी त्यागना या अनदेखा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती, और जहाँ तलवार काम आती है वहाँ सुई काम नहीं आती। इसीलिए छोटे व्यक्ति का अपने जगह पे महत्व है और बड़े व्यक्ति का, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का अपने अपने जगह पे महत्व होता है। न कोई व्यक्ति बड़ा है और न कोई, आ गया समझ में? दो दोहे और बचे हैं, सुन लीजिए। यों रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखियाँ निरखी, आँखिन को सुख होत रहीमा, आँखिन को सुख होत। सुनिए ध्यान से, कह रहे हैं रहीमदास की रहीमन यों सुख होता है, इस प्रकार से सुख होता है लोगों को। बढ़त देख निज गोत, गोत्र माने परिवार, जब उनका परिवार बढ़ता है, विकास करता है, फलता फूलता है, चारों हर तरफ से खुशियां आ रही हैं, तो लोगों को बड़ी खुशी होती है। कह रहे हैं कि अपने गोत्र को, परिवार को बढ़ता हुआ देख करके पूरी दुनिया खुश हो जाती है। कैसे? ज्यों बड़री अखियाँ नहीं रखी, जैसे बड़ी आँखों को देख करके आँखों को सुख मिलता है, वैसे ही अपने परिवार को बढ़ता हुआ देख करके लोगों को सुख मिलता है। कुल मिलाकर के ये कहना चाहते हैं कि बड़ी आँखों को देख करके, बड़ी आँखों को देख करके जिस प्रकार आँखों को खुशी मिलती है, उसी प्रकार बढ़ते हुए परिवार को देख करके भी लोगों को खुशी मिलती है। ठीक है, आगे देखिए अंतिम दोहा। ये बहुत अच्छा है और ये आप ही लोगों के लिए है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि रहीमन ओछे नरन ते, तजो बैर अरु प्रीति, काटे चाटे स्वान के, दूँ भांति विपरीति रहीमा, दूँ भांति विपरीति। कह रहे हैं कि रहीमन ओछे नरन थे। ओछे माने होता है दुष्ट और नरन माने व्यक्ति। रहीम दास जी कह रहे हैं, दुनिया को समझा रहे हैं कि सुनो, अरे दुष्ट व्यक्ति से तजो बैर और प्रीति, दुष्ट आदमी से दुश्मनी और दोस्ती दोनों छोड़ देनी चाहिए। अर्थात न उससे दुश्मनी अच्छी और न दोस्ती अच्छी। किससे? दुष्ट आदमी से। क्यों? काटे चाटे स्वान के, आपके घर का कुत्ता पाला हुआ, वो प्रेम से आपको चाट ले और चाहे गुस्से में काट ले, दोनों प्रकार से जहर। अगर प्रेम से आपको चाट रहा है और दांत लग गया तब भी आपको जहर चढ़ेगा, विष चढ़ेगा। और कह रहे हैं कि दूँ भांति विपरीति, दोनों प्रकार से उल्टा असर होगा। प्रेम से चाट रहा है और आपको दांत लग गया उसका, तब भी जहर चढ़ेगा, और गुस्से में आके काट लिया तो भैया तो जहर तो कह रहे हैं कि दुष्ट व्यक्ति चाहे आपका मित्र हो चाहे आपका शत्रु हो, वो दोनों प्रकार से आपके लिए लाभदायक नहीं है, वो आपके लिए हानिकारक ही है। तो अंतिम दोहे में भैया रहीम दास जी ने कहा कि
कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनसे दुश्मनी और दोस्ती दोनों छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जैसे कुत्ता प्रेम से काटे चाहे गुस्सा होके काटे, दोनों प्रकार से जड़ चढ़ता है, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति चाहे गुस्से में आपको कुछ करे चाहे प्रेम से करे, वो आपके साथ दुष्टता ही, ठीक है, और आपका नुकसान ही करेगा। इस प्रकार से आपका यह पाठ